चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला सामने आया था, जिसके बाद में देखिए हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया, उसके बाद में अब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि ओबीसी आरक्षण पर सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ में याचिका दायर की जाएगी और आज ये माना जा रहा है कि आज का ही वो दिन होगा जब यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। तो देखिए नगरीय निकाय चुनाव हालांकि अभी कुछ समय बाद होने हैं, लेकिन उसको लेकर आरक्षण की जिस तरह से मांग की जा रही थी, अब हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देती हुई राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में नजर आएगी। और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द होने के बाद में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने रिजर्वेशन के सर्वे के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी किया। खास बात तो यह है कि 5 सदस्यीय बनी इस कमेटी में सभी सदस्य ओबीसी से आते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के 24 घंटे के अंदर आयोग का गठन करना सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। यह आयोग निकाय चुनाव के लिए बनाया गया है, जो कि ओबीसी आरक्षण का सर्वे करेगा और रिपोर्ट कोर्ट को दी जाएगी। इस सर्वे के तहत में आयोग ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला भी अपनाएगा और इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो पाएगा। खास बात तो यह है कि आयोग के सभी सदस्य ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि जिन 5 लोगों को इस आयोग में शामिल किया गया है वो कौन है। तो आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह को बनाया गया है और इसके अलावा 4 सदस्य इस टीम में और शामिल किए गए हैं, जिनमें चोप सिंह वर्मा रिटायर्ड आईएएस हैं, महेंद्र कुमार भी रिटायर्ड आईएएस हैं, संतोष कुमार विश्वकर्मा और साथ ही ब्रजेश कुमार सोनी को भी शामिल किया गया है, जो कि कानूनविद है। देखिए माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उस आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तत्काल आयोग का गठन मात्र कुछ घंटों में कर दिया है और हर स्थिति में हम ओबीसी समाज के हक के साथ हैं और सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के भी शुचिता के साथ और माननीय न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रख करके हम शीघ्र चुनाव कराने का काम करेंगे। सर आज माना जा रहा है कि सरकार एसएलपी भी दायर कर देगी, इसके मायने क्या है? अब देखिए एसएलपी जा रही है, जैसे ही दाखिल होगी हम आपको पूरी बात बताएंगे। लगातार समाजवादी पार्टी के आंदोलन की बात भी कह रही है कि ओबीसी का हक बीजेपी सरकार मार रही है। समाजवादी पार्टी या विपक्षी दलों के पास कोई काम तो है नहीं, जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। उत्तर प्रदेश सहित भारत के सभी लोग मानते हैं कि हमको अभिभावक एक ऐसा मिला है जो वास्तव उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे और हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के साथ है, पिछड़े वर्गों के साथ है, SC ST समाज के साथ है। देखिए आदरणीय योगी सरकार और योगी जी गंभीर भी हैं और पूरे निर्णय के जो कोर्ट ने निर्णय किया है उसके लिए एक कमेटी भी बना दिए हैं। देखिए किसी प्रकार का किसी का हक नहीं मारा जाएगा। ये योगी सरकार है, देश में मोदी सरकार है। पिछड़ों का, दलितों का, सभी लोगों का, सभी वर्गों का सम्मान भी किया जाएगा। सभी वर्गों की चिंता भी होती है और सामूहिक चिंता होती है। किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं होगा। जो कानून है, संविधान है, उसके अनुसार चलेगा। जो आरक्षण की सुविधा आरक्षण के अनुसार चलेगा, उसी के हिसाब से चुनाव होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाले आज यूपी सरकार की तरफ से एसएलपी भी उसका एक पार्ट है? देखिए सरकार अपना निर्णय कर रही है, सरकार उस वक्त अपना कर रही है और सरकार करेगी अपना। बिना सरकार जब एक कमेटी बना दिया है, पूरे कमेटी अध्ययन करने के बाद जो निर्णय देगी उसका 100% पालन होगा। 27 दिसंबर को जो फैसला आता है तो अपोजिशन खासतौर से समाजवादी पार्टी आपकी पार्टी पर बेहद हमलावर होती है और कहती है जितने भी ओबीसी नेता हैं उनका सिर्फ इस्तेमाल हुआ, वोट्स का इस्तेमाल हुआ। इसी रेफरेंस पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो कैसे देखते हैं आप इसको?
किस पार्टी की दल करते हैं? सपा बसपा आप कोई दल है? ये तो व्यापारी हैं, व्यापार करने आते हैं। पॉलिटिकल परिवार, खानदानी लोग, खानदान एक परिवार चलाता है इस पार्टी को। यहाँ बैकवर्डों का, दलितों का किसका सम्मान है? इनकी सत्ता आती है तो घोर भ्रष्टाचार और लूट खसोट होता है। आज योगी सरकार में जो लोग शराब बनाते थे, ऐसे थारू जातियों के भी बच्चे अब दरोगा बन रहे हैं। बनटांगिया मुसहर जो बनटांगिया को स्थान नहीं मिलता था, वह बनटांगिया को राजस्व ग्राम में लिया जा रहा है। उनका पक्का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास बन रहा है। राज्य के मुसहर जो देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान सब दिए हैं, देश के लिए संघर्ष किया है, उनका कोई पुरसा हाल नहीं था। उनका पक्का मकान मिल रहा है, उसको गैस का कनेक्शन मिल रहा है, बिजली का कनेक्शन मिला है, आयुष्मान का कार्ड मिल रहा है 5 लाख का इलाज करने के लिए। ये दलितों, शोषित, वंचितों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। देश का प्रधान सेवक दिव्य और भव्य कुंभ में उतरकर एक स्वच्छता कर्मी का पैर धोता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लगे हुए उस मजदूरों के साथ भोजन करता है, कैबिनेट मंत्रियों के साथ भोजन नहीं करता है। ये हमेशा दलित पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सम्मान मिले, न्याय मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले। इसलिए हम लोग राजनीति करते हैं। राजनीति मेरा व्यापार नहीं, मिशन है। भारतीय जनता पार्टी का एक गौरवशाली इतिहास है। दलितों, शोषित, वंचितों के लिए और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का जब तक सम्मान नहीं मिलेगा तब तक के चैन से हम लोग नहीं बैठने वाले हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी है ऐसी जो कि सभी का 1 रुपया रिश्वत भी नहीं लगता है, पूरी आरक्षण का पालन होता है। और चाहे नियुक्तियां हों, आज 8-10 सरकारी लाख की नियुक्तियां हुई हैं, मतलब जो नियुक्तियां हो रही हैं, जो हो चुकी हैं, 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं है योगी सरकार में, और ईमानदारी से नियुक्तियां होती हैं। सपा बसपा कांग्रेस ये कोई दल है? ये एक संगठन बनाए, जैसे कहा जाए ना, एक कमेटी होती है, लूटते हैं। जब सत्ता में आएंगे तो लूटेंगे जितना लूट सकते हैं। हमारे पास ईमानदार नेतृत्व है और समर्पित नेतृत्व है। आदरणीय मोदी जी को देखिए, परिवार के एक सदस्य गाड़ी में नहीं बैठ सकता। आदरणीय योगी जी को देखिए, परिवार के एक सदस्य गाड़ी में नहीं बैठ सकता। मेरे पास नेतृत्व है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि ओबीसी आयोग का गठन कर सरकार ने शानदार काम किया है। निषाद ने इसके लिए सीएम योगी का धन्यवाद भी दिया। उन्होंने आगे कहा कि ओबीसी आयोग के गठन से विपक्ष के मुंह पर ताला लग गया है। धन्यवाद होगा सरकार ने, न्यायालय का, हमारा वैसे भी न्यायालय का सम्मान करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद होगा कि उन्होंने चाहा था कि हम ओबीसी के आरक्षण के लिए हम चुनाव नहीं कराएंगे, और उन्होंने तुरंत गठन किया। और उनके मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता है। और विपक्षियों के मुंह पर ताला है, क्योंकि जो जिस तरीके की आवाज़ उठाते थे उस पर तुरंत आयोग का गठन